Hello bachcho, let's read this question. In this question a comprehension is given. So firstly we will read this comprehension, then the question. So here it is. The intramolecular delocalization of pi and non-bonding electrons without any change in the position of atoms is called resonance. Delocalization may occur in conjugated system involving carbon atom and atom other than carbon. Delocalization makes system stable. More is the number of resonating structures, more is the stability of the system. A conjugated structure is least stable when a higher electronegative atom has positive charge and when identical charges are present on adjacent atoms. Now the question is, if A is PHCH2 positive and B is CH2CH positive, the greater number of resonating structure is off. So in this comprehension, what is saying that सबसे पहले यहाँ पे हमें रेजोनेंस की डेफिनेशन दिया हुआ है कि रेजोनेंस क्या होता है. जब पाई बॉन्ड में या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, लेकिन जो एटम्स हैं उनका पोजीशन सेम रहता है, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं. उसके बाद ये बोल रहा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में. तो पहले तो डीलोकलाइजेशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकता है इन्वॉल्विंग कार्बन एटम हो या फिर अदर देन कार्बन एटम हो. अगर लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो वहां पर डीलोकलाइजेशन कंप्लीटली फॉलो होता है. ठीक है. और है कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो वो जो सिस्टम है वो हमारा ज्यादा स्टेबल होता है. उसके अलावा और भी कोई कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो लेस स्टेबल हो जाएगी, और अगर आइडेंटिकल चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स तो वो भी लेस स्टेबल हो जाएगी. अभी क्वेश्चन की बात करते हैं. तो हमारे पास एक तो PHCH2 दिया हुआ है, तो PHCH2 हम कैसे लिख सकते हैं. हियर PHCH2 इज R C6H5CH2 positive. Okay, so here it is CH2 positive and here bonds are present. और एक हमारे पास allylic cation. So allylic cation is CH2 CH CH2 positive. Okay, here it is R CH2 positive. ये हमारे पास CH2 positive है. ठीक है. तो ये बोल रहा है कि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसकी होगी. नाउ वी कैन राइट आवर की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट में हम क्या लिखेंगे कि जिसकी भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होएगा. तो मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर more will be the stability of that compound. More will be the stability. ठीक है. तो ये अलाइलिक केटाइन है, इसकी तो सिर्फ एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है. वो क्या है कि अगर ये डबल बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ शिफ्ट कर देगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 हियर एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड हियर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये डबल बॉन्ड से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई है. अभी हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या होएगा. यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है. देखिए कैसे. अगर ये डबल बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ शिफ्ट करेगा तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी. ये देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो चुकी है. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है तो यहाँ पर पॉजिटिव, बिकॉज ये वाला कार्बन अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है. अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कैसा होएगा. देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, CH2 है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. अब अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगले डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी शिफ्ट होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH2 है ही, और अभी पॉजिटिव चार्ज आया हमारा यहाँ पर. ओके, अब अगली बार इसकी डबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी तो अगला बनेगा हमारे पास वापस CH2 के पास आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गई हमारी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है और यहाँ पर सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. दैट मीन्स A के पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. दैट मीन्स A हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. Hence, we can say that option A is the correct choice for this question. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.